जय हिंद बच्चों, कैसे सभी आप लोग। उम्मीद अच्छी होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को मैथ का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लगातार वीडियो डालते जा रहा हूँ। आज उसी के कंसेप्ट में आप लोगों को मैं काफ़ी आप लोग डिमांड किए थे, तो मैंने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अभी तक जो बच्चे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं अभी जो वीडियो डालूंगा आप लोगों को जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सारे मैथ के कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे। अभी सब्जेक्ट वाइज लेंगे, तो आज मैं आप सभी को टाइम डिस्टेंस के बारे में जानकारी करेंगे। ये सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि आगे आपको नाव धारा और ट्रेन के बारे में जानकारी भी हासिल हो जाएगी। इसकी मदद से आप वो दोनों सब्जेक्ट को भी क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं और इसके जो बेसिक सबसे छोटे या शुरुआती फार्मूले हैं और उस फार्मूलों की मदद से कैटेगरी वाइज हम सवाल को करेंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग सबसे बेसिक फार्मूला इसका क्या है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, यस इक्वल टू डी बटे टी। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला इसी से बन जाएगा। आप तीनों फार्मूले इस एक दूसरे को चेंज करके बनते रहेंगे। अभी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, या आप ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसका बेसिक फार्मूला ए है, ये क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये आप लोग याद रखना है, बेसिक फार्मूले हैं। तीसरा क्या बनेगा, हमने दूरी चाल निकाल, दूरी समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसका अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या टी इक्वल टू डी बटे एस। इन्हीं तीनों फार्मूलों की मदद से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। ये आपका बेसिक फार्मूला है और इससे पहले मैंने एक वीडियो फार्मूला का पूरा डाल रखा है। जो बच्चे नहीं देखे प्लीज वीडियो जा करके देख लेंगे, आप लोगों को उससे बहुत मदद मिलेगी। जब तक मैथ में आप फार्मूला नहीं याद रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ एक कन्वर्सन भी आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो मैक्सिमम सवाल है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों चीज़ें आपको चेंज करने का आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को कैसे चेंज करते हैं और ये कैसे आता है, मैं आप उसके बारे में जानकारी करता हूँ। अगर कोई चीज़ किलोमीटर पर हावर्स में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर हावर्स गुणे
5/18। जो आपका यहां से निकल के आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में। सेम इसका अगर उल्टा करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर्स में जाना है तो आपको क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड इंटू 18/5। ये आपका क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब ये कैसे आया इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 हावर्स बराबर 3600 सेकेंड। अभी इसको अगर अब हम सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। कैसे, मीटर पर सेकेंड बराबर 1000/60 गुणे 60 आप कर सकते हैं। एक जो 60 है आपका मिनट है, दूसरा 60 से आपने गुणा किया तो सेकंड में आ जाएगा। तो इसको कट करते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 10/36। इसका हाफ हो जाएगा 2×5 = 10 और ये हो जाएगा 18। तो ये आपका आ जाएगा 5/18। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज आपको मिल जाती है। ये चीज आपने ध्यान से याद कर लेना है, जो कि आपको सवाल करने में बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है, अगला अब एक एक सवाल लेते हैं और हम लोग अपने अपने सवाल को करते हैं, फिर आपका काफी चेंज हो जाएगा। तो हमने बेसिक सवाल सबसे पहले छोटा सा सवाल लिया है, इसको करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे। ये नहीं सोचना कि आप बहुत छोटा सवाल सर कराते रहेंगे, आपको लास्ट लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन आप छोटे सवाल से सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अभी एक सवाल दिया है, क्या बोला, एक कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब हमको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यहां पर मैं बार बार इंग्लिश और हिंदी नहीं कर रहा हूं, हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि सभी लोगों को हिंदी आती है। तो यह दिया क्या है, प्रश्नानुसार ये बेसिक सवाल लगाने का तरीका है। बाकी आप कंपटीशन में और जब परफेक्ट हो जाएंगे सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिया है, क्या दिया है, गति मतलब स्पीड। कितना दिया है, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। समय क्या दिया है, 3 घंटा। तो कितनी दूरी तय करेगा। यहां पर एक चीज आपने ध्यान देना है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर्स में है तो समय घंटे में होना चाहिए, अगर नहीं तो इसको कन्वर्शन करना पड़ेगा। अगला सवाल हम जब आगे करेंगे तो इसको भी हम करेंगे, लेकिन आज बेसिक अपना देखना है कैसे करना। अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा दूरी, चाल कितनी है 50, समय कितना है 3 घंटा, तो आ जाएगा दूरी 150 किलोमीटर। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न से दूसरा चीज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर समय नहीं दिया है 3 घंटे में कितनी दूरी, अगर चाल दूसरा इसमें कैसे करते, दूरी आपको दिया है 150 किलोमीटर और स्पीड 50 किलोमीटर प्रति आवर, तो टाइम क्या होगा, कितना टाइम लेगी, ये निकालना है। कैसे करना पड़ेगा, अगला फार्मूला में समय बराबर दूरी बटे चाल।
दूरी कितनी है हमको पता है 150, और चाल कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। ये आप काटेंगे तो 3 घंटा आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसे तीसरा सवाल कैसे बनेगा? तीसरा क्या अब रह गया है? हमने दूरी निकाल लिया, हमने समय निकाल लिया, अब चाल इसी निकालनी है। अब दूरी, चाल के लिए क्या चाहिए? चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला है। यहां पर दूरी अगर दिया है 150, समय दिया है 3 घंटा, तो आपका स्पीड कितना आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप समय, स्पीड और डिस्टेंस, ये तीनों को आप इन्वर्स करके, चेंज करके निकाल सकते हैं। अगर 2 चीज दिया है तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल से आप एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं। ठीक है। ठीक है, अब इससे आगे और बड़ा सवाल लेते हैं।